मुबारक हो मोमिनो आई शबे बरात। रहमत खुदा की बन के छाई शबे बरात। रहमत खुदा की बन के छाई शबे बरात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो। हमने है इसलिए बनाई शबे बरात। हमने है इसलिए बनाई शबे बरात। करते रहे तिलावतों इबादत तमाम रात। करते रहे तिलावतों इबादत तमाम रात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बरात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बरात। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत क़ुबूर की। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत क़ुबूर की। कीजिए कुछ इनके हक़ में बलाई शबे बरात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बरात। आली हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़म शानुहु व ला इलाहा गैरुहु की हम्दो सना और जनाबे हबीबे किबरिया अहमद मुख्तार मदनी ताजदार सरकारे अबद करार हुजूर पुर नूर शाफ़ए यौमुन नुशूर इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा सरवरे कोनो मकां नूरे मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म उम्मत के गमखार आक़ाए नामदार जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहि तहय्यतो वत्सना की अज़ीम सोनी पाक बुलंद बारगाह में हदियाए दरूदो सलाम अर्ज़ करने के बाद ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म है जो बड़ी अज़मतों रिफ़ातों वाला महीना है। हज़रते सय्यदा तय्यबा ताहिरा आलिमा फ़ाज़िला बिन्ते सिद्दीक़ ज़ोजाए रसूल हज़रते सय्यदा आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, क़ालत काना यसूमु शाबान कुल्लहु व काना यसूमु शाबान कलीला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के अक्सर दिनों में रोज़ा रखा करते थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शाबानु शहरी
व रमज़ान शहरुल्लाह, फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। शाबान को आका अलैहिस्सलाम ने अपना महीना फरमाया है और ये कायदा और उसूल है कि महबूब की हर शय मुहिब को महबूब होती है। किसी आशिक से किसी ने पूछा था ना, पस खुदा में कि शहर जहाँ खुश तरस कि दुनिया तूने फिरी है, ये तो बताओ कि तुम्हें पूरी दुनिया में कौन सा शहर प्यारा लगता है। तो उस आशिक ने जवाब दिया, गुफ्त आ शहरे के दर व दिल बरस, मैंने पूरी दुनिया को देखा है पर मुझे सबसे ज्यादा वो जगह अच्छी लगती है जहां मेरा दिल बर रहता है, जहां मेरा महबूब रहता है। मुझे वो मकाम वो जगह सबसे अच्छी लगती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहरे मक्का की कसम। या अल्लाह क्यों? इसलिए कि यहाँ पर तेरा घर बैतुल्लाह है, इसलिए कि यहाँ मेज़ाब रहमत है, इसलिए कि यहाँ आबे जमजम का कुआं है, इसलिए कि यहाँ सफ़ा मरवा है। आवाज़ें कुदरत आती है, नहीं, मुझे ये मक्का इसलिए महबूब नहीं कि जहाँ बैतुल्लाह है, यहाँ आबे जमजम का कुआं है, यहाँ सफ़ा मरवा की मुक़द्दस पहाड़ियाँ हैं। बारी ताला फिर तुझे ये मक्का इतना प्यारा क्यों लगता है कि तू इस शहर की कसम उठाता है। फरमाया व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मुझे ये शहर मक्का इसलिए महबूब है कि इस शहर ने मेरे महबूब के कदमों के बोसे लिए हैं। तो मुझे ये शहर मक्का इसलिए महबूब है कि इस शहर में मेरा महबूब जलवागर है। और इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कुश्ते इश्क़ रसूल, इमाम आशिक़ा, इमाम अश्शाह अहमद रिज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जब कुरान और हदीस का मुताला किया कि रब्बे कायनात कभी मुस्तफ़ा की उम्र की कसम उठाता है, कभी मुस्तफ़ा के चेहरे की कसम उठाता है, कभी रब्बे कायनात मुस्तफ़ा की जुल्फों की कसम उठाता है, कभी अल्लाह महबूब के शहर की कसम उठाता है, तो आला हजरत अजीमुल बरकत वजद में आए तो आला हजरत ने क्या कहा? आला हजरत फरमाते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। के कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आपसे पहले भी कोई ऐसा नहीं और आपके बाद भी कोई ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला उन जगहों की कस्में उठाए जिन जगहों पर और लोगों के नबियों के कदम लगे। पर आप अल्लाह के इतने प्यारे महबूब हैं, अल्लाह को वो जगह भी महबूब हैं जिन पर महबूब के कदम लगे हैं। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया,
मिलके बोलो वो खुदा ने है मर्तबा तुझे को दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामो बका की कसम। ये तो आला हजरत ने कहा। पंजाबी दा शायर बोले, पंजाबी दा शायर के अंदर रब आखे सोने महबूबा तेरे सौ सौ नाज उठाना। मिलके जरा भी पढ़ लो, रब आखे सोने महबूबा तेरे सौ सौ नाज उठाना। लोकी मेरिया कसमा खांदे ने, मिलके बोलो लोकी मेरिया कसमा खांदे ने, मैं तेरिया कसमा खाना। लोकी मेरिया कसमा खांदे ने, मैं तेरिया कसमा खाना। अल्लाह हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन हजरत अनस जिनके 10 साल शब रोज बारगाहे मुस्तफ़ा में गुजरे, जो नालाने मुस्तफ़ा की निगरानी करते रहे, आका करीम के सामने मुसल्ला बिछाते रहे, दिन रात आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत रहे। वो हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक सहाबी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, आका अलैहिस्सलाम उसके घर में तशरीफ ले गए। मुझ पर भी अल्लाह का करम हुआ, मैं भी आमीना के लाल के साथ अपने आका के साथ मैं भी उस दावत में शरीक हुआ। आका अलैहिस्सलाम मुझे भी अपने हमरा ले गए। हजरत अनस फरमाते हैं, उस मेजबान ने आका अलैहिस्सलाम के लिए खुश गोश्त और कद्दू शरीफ का एहतमाम किया। उसने खुश्क गोश्त हुजूर की बारगाह में पेश किया और कद्दू आका करीम की बारगाह में पेश किया। हजरत अनस फरमाते हैं, मैं आका अलैहिस्सलाम के खाने की तरफ देखता रहा, हुजूर किस चीज को ज़ौक़ से शौक से तनावुल फरमाते हैं, किस चीज को रगबत से खाते हैं। हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने गौर किया आका अलैहिस्सलाम कद्दू को बड़ी रगबत से तनावुल फरमा रहे हैं, कद्दू को बड़े शौक से खा रहे हैं। हजरत अनस फरमाते हैं, फलम अज़ल उहिब्बुद्दुब्बा बाद यौमइज़िन, मैंने जब देखा कि आका अलैहिस्सलाम को कद्दू प्यारा है, कद्दू महबूब है, उसके बाद मुझे भी कद्दू महबूब हो गया। फलम अज़ल उहिब्बुद्दुब्बा बाद यौमइज़िन, उस दिन के बाद मैं भी कद्दू से मोहब्बत करने लगा। अरे कद्दू मेरे आका को महबूब था, इसलिए जब भी कद्दू का नाम आता है तो कद्दू शरीफ कहा जाता है। कभी आज तक हमने ये नहीं सुना कि कोई कह रहा हो आलू शरीफ, गोभी शरीफ। हालांकि ये सारे भी हलाल चीजें हैं, हम खाते हैं, सारी चीजें हलाल हैं, सारी शरीफ हैं, सारी बरकत वाली हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता छोटा गोश्त शरीफ, बड़ा गोश्त शरीफ, मुर्गी का गोश्त शरीफ, फुलां सब्जी शरीफ। लेकिन कुर्बान जाए कद्दू की अजमत को सलाम, मेरे आका ने उसको पसंद फरमाया है। इसलिए हर मोमिन जब कद्दू का नाम लेता है, कद्दू का नाम लेते हुए अदब से कहता है, मैंने आज कद्दू शरीफ खाया है। तो इसलिए हजरत अनस फरमाते, और फिर याद रखें खलीफा हारून रशीद के दौर में हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर थे।
उसकी सल्तनत का हिस्सा थे, उसकी हुकूमत का हिस्सा थे। हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा कैबिनेट का इजलास था, तो उस मीटिंग में खाने भी रखे गए। तो जिस टेबल पे इमाम अबू यूसुफ बैठे थे ना, वहां पर कद्दू शरीफ भी लाया गया। तो एक बंदा जो साथ बैठा हुआ था ना, उसने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं। बच्चे आम तौर पे कहते मैंने नहीं भिंडी खानी, मैंने नहीं आज शलजम खानी। तो माँ बाप गुस्से से कहते हैं और क्या पकाएं। लेकिन जब कोई बच्चा कहे ना मैं कद्दू नहीं खाता, तो माँ कहती है बेटा तुझे नहीं पता ये कद्दू हमारे आका को बड़ा पसंद था। वालिद कहते कद्दू के बारे में नहीं कहते मुझे पसंद नहीं, क्योंकि ये हुजूर को पसंद था। इमाम अबू यूसुफ के सामने वो बंदा कहने लगा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं। इमाम अबू यूसुफ की आंखों में सुर्खी आ गई, चेहरे पे जलाल आ गया। सुरख आंखों के साथ गजबनाक होकर कहा तौबा कर, अपनी इस बात से रुजू कर। उसने कहा मैंने कौन सा कुफरिया कलमा कह दिया है, मुझे नहीं पसंद, मैंने कह दिया। आपने फरमाया पर तूने ये बड़ा गलत जुमला कहा है, तौबा कर, तू गुनाहगार हो गया है। तुझे पता नहीं तूने उस चीज को नापसंद किया है जिसको मुस्तफा ने पसंद कहा है, जिसको हुजूर ने पसंद किया है, तूने उसको नापसंद कहा। तो जो चीज भी आका अलैहिस्सलाम से मंसूब हो, बोलो वो चीज बाबरकत है, वो चीज शान वाली है। तो ये माह मुअज्जम शाबानुल मुअज्जम, जिसको आका अलैहिस्सलाम ने कहा है शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना है। बोलिए शाबान मेरा महीना है। यूं तो ये सारा महीना ही, जैसे मैंने अर्ज किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर माह शाबान के अक्सर दिनों में रोजा रखा करते थे। यूं तो सारा महीना ही बोलो अजमत वाला है, लेकिन इस महीने में एक रात ऐसी है जो रात बड़ी ही बरकतों वाली है। सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा कह देना। अल्लाह उस रात के बारे में फरमाता है फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन मिन अम्रिन हकीम। एक बार फिर कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम। ये वो रात है जिसमें हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है, तकसीम कर दिया जाता है। रिज़्क़ का प्रोग्राम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया जाता है। आमालो अफ़ाल का प्रोग्राम आसमान अव्वल के फरिश्ते हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया जाता है। मसाइबो आलाम का प्रोग्राम हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दिया जाता है। जिसने भी इस साल में आराइशें सहूलतें पानी है, सारा कुछ इस रात में बजट तैयार किया जाता है। किसने मरना है, किसने इस दुनिया में आना है, अल्लाह सारे प्रोग्राम मलाइका के सपुर्द कर देता है। यहाँ तक एक रिवायत में आता है आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रमजानुल मुबारक के अलावा सबसे ज्यादा माह शाबान में रोजे रखते हैं, इसकी वजह क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी वजह ये है कि एक साल से लेकर अगले साल तक जिसकी भी अजल लिखी जाती है वो माह शाबान में लिखी जाती है। इसलिए मैं शाबान में अक्सर रोजे रखता करता हूँ कि
कि जब मेरी अजल लिखी जाए उस वक़्त मैं रोजे की हालत में हूं, क्योंकि इसमें इस माह मुकद्दस में अजल लिखी जाती है। तो मैं ये चाहता हूं जब मेरी अजल लिखी जाए, मेरी मौत का परवाना लिखा जाए, तो फरिश्ता जब मेरे बारे में लिखे तो मेरी उस वक़्त रोजे की हालत होनी चाहिए। इसलिए ये बजट का महीना है और ख़ास तौर पे वो जो रात है, उस रात में अल्लाह ताला सारा प्रोग्राम साल भर का वो रजिस्टर तैयार करके मलाइका के हवाले कर देता है। सुनिए, आज जो आने वाली रात है जिसको शबे बारात कहते हैं, बोलिए, जिसको शबे बारात कहते हैं, इसको इस हदीस को रिवायत करने वाले हैं हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये मेरे पास किताब है सियासत्ता की किताब सुनन इब्ने माजा। बोलिए, क्या नाम है किताब का? सुनन इब्ने माजा। सुनन इब्ने माजा सफ़ा नंबर 450 है, बाब 414 है। मा जाअ फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात की इबादत का बयान। शाबान की 15वीं रात की, बाद लोग, आप सोशल मीडिया का दौर है ना, आप हर तरह के आजकल स्कॉलर आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं, और ऐसे भी हैं जो शबे बारात की फजीलत का इनकार करते हैं। तो मैं जुबानी नहीं, आपके यकीन के लिए ये किताब लाया हूं। सुनन इब्ने माजा है, सफ़ा नंबर 450 है, बाब 414 है। मा जाअ फी लैलतिन निस्फ़ि मिन शाबान, शाबान की 15वीं रात की इबादत का बयान। सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको हदीस रसूल सुनाऊं ना। रिवायत करने वाले कौन है? हजरत मौला अली। सारे बोलो, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सि इला समाइद दुनिया फ़यक़ूलु अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहु अला मुस्तरज़िक़ुन फ़अरज़ुक़हु अला मुब्तलन फ़अआफ़ियहु अला कज़ा हत्ता यत्लुअल फ़ज्र। हक तो बनता था, अब हाथ उठा के जोर से बोलते सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, आमीना के लाल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबान फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा। हजरत अली फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो जब शाबान की 15वीं रात आए, रात को क़याम किया करो, दिन को रोजा रखा करो। इब्ने माजा की हदीस बयान कर रहा हूँ, हदीस नंबर 1446 है। हजरत अली फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, रात को क़याम किया करो, रात को इबादत किया करो, रात को अल्लाह अल्लाह किया करो, रात को अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगा करो। वसूमू नहारहा, दिन के वक़्त रोज़ा रखा करो। फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सि इला समाइद दुनिया। अल्लाह ताला जब 14वीं का सूरज ग़ुरूब होता है, रात 15वीं का जब आगाज होता है,
अल्लाह अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नज़ूल इजलाल फरमाता है। अल्लाह इस रात के आगाज से ही अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। और अल्लाह फरमाता है अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू, है कोई अपने आप को गुनाहगार समझने वाला, है कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, फअगफिर लहू, मैं उसके गुनाहों पर मुआफ़ी का कलम फेर दूँ, मैं उसको मुआफ़ी का परवाना अता कर दूँ। अला मुस्तरज़िकुन, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई लोगों के दरवाजों से निगाह हटाकर सिर्फ मेरी दहलीज पे आने वाला, मेरे सामने अपना दामन फैलाने वाला, मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, फ़अरज़ुक़हू, मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूं। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अला मुब्तला, है कोई मसाइब व अलाम तकलीफ़ों में फंसा हुआ, फ़ाऊ आफ़िया हूँ, मैं उसको आफ़ियत अता कर दूं, मैं उसको मसाइब व आलाम से छुटकारा अता कर दूं। अला कज़ा, इसी तरह शाम से लेकर तलुए फजर तक अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कहती है, हत्ता यतलु अल फजर, यहाँ तक के फजर तुलू हो जाती है। रब्बे कायनात की रहमत पुकार कर कहती है, ए मांगने वाले मांगने, मेरा दरे करम खुला हुआ है, मांगना तेरा काम है, तुझ पर रहमत की बारिश कर देना तेरे रब का काम है। गोया कि अल्लाह की रहमत कहती है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सुनिए एक और हदीस जिसको रिवायत हजरत अम्मा आयशा सदीका कर रही है। उसी ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कहे, मैं उसी ज़ौक़ से आपको हदीस सुना दूं। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे यहाँ बारी थी। हुजूर बारी बारी अपनी अज़वाज के पास जाते। एक रात हुजूर ने मेरे हुजरे में मेरे पास रात गुजारनी थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा हुए लेटे, लेकिन हजरत आयशा फरमाती हैं थोड़ी देर गुजरी। अन आयशा क़ालत फ़क़द्तु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा, हुजूर बिस्तर पे नहीं हैं। मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायब पाया। रात का वक़्त जब मैंने हुजूर पर बिस्तर पर ना पाया, मैं बाहर निकली। फ़ख़रजतु अतलुबुहु, मैं बाहर निकली कि मैं सरकार को तलाश करूं। कभी मैं उधर गई, कभी उधर गई, आका करीम मुझे ना मिले। तलाश करती करती मैं जन्नतुल बकी में पहुंच गई। फ़इज़ा हुआ बिल बकी, मैंने देखा आका अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा है। फ़इज़ा हुआ बिल बकी राफ़िउन रअसहु, हज़रत आयशा फरमाती हैं आका अलैहिस्सलाम को मैंने जन्नतुल बकी में देखा और इस हालत में देखा राफ़िउन रअसहु इलस्समा, आका अलैहिस्सलाम का सर आसमान की तरफ उठा हुआ है। मैं आका अलैहिस्सलाम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। हजूर को महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई आया है। हजूर अलैहिस्सलाम ने मुड़ के देखा। फ़क़ाल या आयशा तु अकुन्ति तख़ाफ़ीन अन यहीफ़ल्लाहु अलैकि व रसूलुहु,
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा क्या तूने ये समझा, ये गुमान किया, ये ख्याल किया कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ खयानत करेगा? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं क़ालत कद कुल्तु वमा बी ज़ालिका, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह और उसका रसूल मेरे साथ खयानत करेगा। बात तो सरकार की है, पर सरकार ये कह रहे हैं तूने ये गुमान किया था अल्लाहु अलैहि व रसूलुहु कि अल्लाह और उसका रसूल तेरे साथ ज़्यादती और खयानत करेगा। हजरत आयशा को चाहिए था, कहती या रसूल अल्लाह आप अपनी बात करें, अल्लाह को बीच में कहाँ ले आए? गोया के मुस्तफ़ा ने इस सवाल से ही बता दिया है ए लोगो जो मेरा अमल है, मेरा अमल ही हकीकत में खुदा का अमल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया कुल्तु वमा बी ज़ालिका, या रसूल अल्लाह मैंने ऐसा तो सोचा भी नहीं था, वलाकिन्नी ज़नन्तु अन्नका अतैता बादा निसाइका, मैंने ये गुमान ज़रूर किया था, मैंने ये ख्याल ज़रूर किया था कि आप मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास तशरीफ़ ले गए हैं, आपने मेरी बारी किसी और बीवी को दे दी है, मेरे हुजरे से उठकर किसी और बीवी के पास चले गए हैं। ये गुमान, ये ख्याल मैंने ज़रूर किया था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ आयशा जानती हो ये कौन सी रात है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा सुन लो, फ़क़ाला इन्नल्लाह ताला यंजिलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इला समाइ दुनिया फयग़फ़िरु लि अक्सर मिन अददि शहरि गनमि कल्बिन। लुत्फ़ आए तो जोर से बोलो ना। फरमाया मेरे आका ने आयशा सुन लो, ये शाबान की 15वीं रात है, ये शाबान की 15वीं रात है। आने वाली जो आज रात है उस रात के बारे में आज से 1400 साल से पहले मुस्तफ़ा ने फरमाया है आयशा ये शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। या रसूल अल्लाह या फरमाया इन्नल्लाह ताला यंजिलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान, बेशक अल्लाह ताला शाबान की निस्फ़ शब को यानी 15वीं जो रात है इस रात को इलस समाइ दुनिया आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। फयग़फ़िरु लि अक्सर मिन अददि शअरि गनमि कल्बिन, ये कबीला था अरब का बनी कल्ब जिसका नाम था, उनके पास बकरियां बड़ी थी। हुजूर ने फरमाया बनी कल्ब की बकरियों के जितने बाल हैं उन बालों से ज्यादा इस रात गुनाहगारों की मग़फ़रत फरमाता है। आरफ़े कड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श फरमा देने रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जाता मेरा। आरफ़े कड़ी फरमा दे लखवार
मैं तौबा पन्नी ते मैं हाँ बे इतबारा फजल तेरे दिया फिर भी मौला आशा रखण वाला। ये रात अल्लाह से करम मांगने वाली रात है, अल्लाह से रहमत मांगने वाली रात है, अल्लाह से रिज़्क़ मांगने वाली रात है। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर उसको माफ उसको मनाने वाली रात है। इस रात के बारे में सुनो, अल्लामा नुज़हतुल मजालिस में अल्लामा शफूरी लिखते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर रूहुल कुदुस ईसा इब्ने मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा एक पहाड़ पर से गुजर रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर बड़ा खूबसूरत है, इतना दिलकश, इतना हसीन और जमील पत्थर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदम रुक गए, खड़े होकर टिकटिकी बांधकर उस पत्थर को देखने लगे, ताज्जुब करने लगे, अर्ज करने लगे मौला तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं, एक पत्थर को इतना हुस्न दे दिया है, एक पत्थर को इतना सोना बना दिया है, या अल्लाह मैं तेरी कुदरत पर तेरे करिश्मों पर कुर्बान जाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब पत्थर के हुस्न के ऊपर ताज्जुब किया, अल्लाह की कुदरत और शाहकारी पर जब आपने ताज्जुब का इजहार किया, आवाज़े खुदावंदी आती है, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आपने पत्थर को बाहर से देखा है, ऐ ईसा अगर चाहो तो मैं इसको अंदर से भी दिखा दूं, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं अंदर से भी ये आपको दिखाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला मैं अंदर से भी देखना चाहता हूँ। अल्लाह की शान है, अल्लाह फरमाता है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी शय को बनाने का इरादा करता है बस वो कुन कहता है, वो चीज मार्दे वजूद में आ जाती है। अल्लाह को प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह को मुशावरत की जरूरत नहीं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला मैं अंदर से भी देखना चाहता हूँ, रब्बे कायनात ने पत्थर को हुक्म दिया, पत्थर शक हो जाता है, पत्थर फट जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखकर हैरान हो गए। जब पत्थर फटता है उस पत्थर के अंदर से एक नूरानी चेहरे वाला बाबा एक बंदा जाहिर होता है। एक हसीनो जमील शक्ल वाला सफेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग नजर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले तो पत्थर को देखकर ताज्जुब कर रहे थे, जब उससे भी बड़ा करिश्मा देखा पत्थर के अंदर से बंदा जाहिर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा उसके हाथ में अंगूरों के खोशे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे से पूछा ए बंदाए खुदा तू कहाँ रहता है? कहने लगा आपने देखा नहीं, अभी अभी पत्थर फटा है, मैं जाहिर हुआ हूँ, मैं इसी पत्थर में रह रहा हूँ, मैं इसी पत्थर में जिंदगी गुजार रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बताओ तुम्हें जब भूख और प्यास लगे तो क्या करते हो? कहने लगा जब भी मुझे भूख लगती है तो मुझे खाने के लिए रब्बे कायनात अंगूर अता फरमाता है, मैं जब खा लेता हूँ मेरी भूख भी ख़त्म हो जाती है, मेरी प्यास भी ख़त्म हो जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तू पत्थर में रहता है, खाने के लिए तुझे अंगूर मुयस्सर आते हैं, ये बताओ तुझे पत्थर में रहते हुए कितनी देर हो गई? कहने लगा मुझे इस पत्थर में रहते हुए 400 साल हो गए। बोलो बोलो कितने?
400 साल हो गए मैं इसी पत्थर में रहता हूँ, 400 साल से यहाँ जिंदगी गुजार रहा हूँ। आपने फरमाया करता क्या है? कहने लगा बस यहाँ अल्लाह अल्लाह करता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह की बंदगी करता हूँ। मुझे खाने के लिए अल्लाह यहाँ पे अंगूर अता करता है, मैं मौज से यहाँ रह रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार इस बंदे से ज़्यादा खुश नसीब तो तेरी मखलूक में कोई नहीं होगा, जो पत्थर में रहकर 400 साल से तेरी इबादत कर रहा है। इसकी इबादत में दिखलावा नहीं, इसकी इबादत में रियाकारी नहीं, इसकी इबादत में तसन्नो नहीं, बनावट नहीं, क्योंकि तेरे अलावा इसको देखने वाला ही कोई नहीं। 400 साल से पत्थर में रहकर तेरी इबादत कर रहा है, इससे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं। आवाज़ें कुदरत आती हैं, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम सुन लो, मेरा आखिर उन ज़मा नबी होगा, आमीना का लाल होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, उसकी एक उम्मत होगी। मैं मुस्तफ़ा की उम्मत को एक रात शाबान की 15वीं अता करूंगा। जो मेरे महबूब का उम्मती शाबान की 15वीं रात को सिर्फ 2 रकअतें अदा करेगा, मैं उस महबूब के उम्मती को 400 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अता करूंगा। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। फरमाया ये कितना खुश नसीब है, 400 साल से पत्थर में रहकर। हम तो कोई इबादत करे तो उसमें कोई भी ज़हन में ख्याल आ सकता है ना, तसन्नो, बनावट, रियाकारी, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह इसको तो तेरे अलावा देखता ही कोई नहीं, इससे बड़ा इबादत गुजार खुश नसीब तो नहीं हो सकता कोई, जो 400 साल से पत्थर में तेरी बंदगी कर रहा है और खालिसतन तेरी रजा के लिए। फरमाया कि मैं अपने महबूब की उम्मत को एक रात शाबान की 15वीं अता करूंगा, शबे बारात अता करूंगा। जो मेरे महबूब का गुलाम उस रात में 2 रकत अदा करेगा, मैं उसको इसकी 400 साला इबादत से भी ज्यादा सवाब अता करूंगा। अल्लाह अकबर। गोया कि अल्लाह पाक अपने महबूब की उम्मत को बख्शने के बहाने ढूंढता है। रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाने तलाश करती है कि किसी तरह मेरे महबूब का उम्मती मेरी दहलीज पे आ जाए तो मैं उसे बख्श दूं। ये उसकी करम नवाजी नहीं, हम जुर्म करते हैं वो करम करता है, हम खता करते हैं वो अता करता है। हर जुर्म पर करम, हर खता पर अता। जो समझता है ना मैं बड़ा नेक हूं वो तो ना बोले, मुझे मेरी दावत सिर्फ उसके लिए है जो अपने आप को मुजरिम समझता है और अल्लाह को करम करने वाला समझता है। वो हाथ उठा के बोलेगा हर जुर्म पर करम, हर खता पर अता, हर जुर्म पर करम, हर खता पर अता, रहमते किबरिया और क्या चाहिए, रहमते किबरिया।